अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ। जैसा कि पहले भी आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कोई ना कोई नई जड़ी बूटी लेकर या किसी फल के फ़वाइद लेकर या किसी बीमारी के ऊपर आपके साथ बात करते हैं। इसी तरह आज मैं आया हुआ था फसलों में, तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक ना ये पौधा लगा हुआ है, इसकी आपको पहचान भी बता दूँ और इसके फ़वाइद भी बता दूँ। ये देखें, ये इसको कहते हैं आकाश बेल। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं आकाश बेल, और इसको हम अंबर बेल भी कहते हैं। और ये जो है, ये देखिए बेरी का एक पौधा है, उसको इसने पूरी तरह ढांपा हुआ है और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। मज़ाज इसका अल्लाह ताला ने गर्म खुश्क पैदा किया है, और इसके जो फ़वाइद हैं, उसमें सबसे पहला जो फ़ायदा है, ये मुहल्लल औराम है। यानी कि ये वर्मों को तहलील करती है। अगर इसको खुश्क करके इसका कैप्सूल भर के, पाउडर बना के इसका कैप्सूल भर के इस्तेमाल किया जाए, तो ये जिन औरतों को माहवारी का इशू है, डेट खुल के नहीं आती, उसके लिए बड़ा कमाल का रिज़ल्ट है। इसके साथ-साथ ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े हैं, वो कीड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो इसका जुशांदा बना के उन्हें पिलाया जाए गुड़ का मीठा करके, तो उससे पेट के कीड़े जो हैं वो मर जाएँगे। इसके साथ-साथ इसका जो और एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप इसको देख रहे हैं, काफ़ी लंबी होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। बालों के लिए इसका रिज़ल्ट इतना कमाल का है कि आप इसमें अगर आंवला, रीठा और सिकाकाई 100-100 ग्राम डाल के, और ये भी 100 ग्राम ले लें, तो इसको आप क्या करें, ऑयल ले लें आप तिलों का, 1 किलो तिलों का तेल ले लें और 100-100 ग्राम ये चीज़ें ले लें 4। अब इनको आप ना ऑयल को गरम करें, इनको कूट के ऑयल में डाल दें। जब पक जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपने भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसको सेव करके रख लेना है, और ये बालों में लगाएँ। बाल इससे लंबे भी होते हैं, घने घने भी होते हैं, खुश्की सिकनी भी ख़त्म होती है, यानी कि बालों के लिए भी कमाल की चीज़ है। और मैं समझता हूँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, आम सी चीज़ है, आपको ये किसी भी पंसार स्टोर से भी मिल जाएगी। नहीं तो आप देखिए, आपके करीब अगर कोई बेरी का पौधा है, तो उसके ऊपर ये लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।